आज के डेट में बॉलीवुड की जितनी सुंदर हीरोइनें नहीं है उससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, लड़कियां हैं। आप मानते हो हिंदू खतरे में? मैं तो खतरे में नहीं हूँ, नहीं मानते? मैं तो खतरा में डाल दूंगा। ऐसे तो नरेंद्र मोदी भी फकीर बोलते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये बोलते हैं बच्चे अल्लाह के देन है, नौकरी फिर किसकी देन है? मोदी की देन है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं अगर हमें हिंदी नहीं आती, हम अपनी भाषा को अगर स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? हम उनको क्यों टारगेट करने लग जाते हैं हर बात में? 10 साल में 10,000 सैलरी इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, लेकिन अब 5 साल दे दो सही से सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि तीसरे साल में ऑडी BMW खरीद के रख लो आप। क्योंकि जहां आप जय श्री राम बोल दो तो लोग बिना बात के बोल देंगे कि बीजेपी को वोट देता है। तो क्या लगता है बीजेपी डरती है ममता बनर्जी से? ताकि बीजेपी वो राजनीति अच्छे से नहीं खेल पा रही है बंगाल में। जब बरेली के एक सांसद शपथ लेते हुए ये कह देते हैं जय हिंदू राष्ट्र, क्या वहाँ पे संविधान की अवहेलना नहीं हो जाती? वो PFI कौन कौन संगठन है केरल से ऐसी आती है कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। क्या एक ही देश के अंदर में आप 2-5 कानून चाहते हैं? तो फिर तो मैं बोलूँ हर धर्म का लोग अपना अपना संविधान भी लिख ले। नहीं, आपने मेरा उसका जवाब नहीं दिया। आपको इस्लाम धर्म से दिक्कत है? उस गंदे विचारधारा के लोगों से जो इस्लाम के नाम पे आतंक बचाए हुए हैं। तो एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम बोलना, हाँ। और फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हाँ। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। तुम विश्व को अपना परिवार भी मानते हो और तुम अलग से हिंदू राष्ट्र भी चाह रहे हो, क्यों? बंगाल आज के डेट में इट्स लाइक अ हेल। आप वहां पे खुल के बोल नहीं सकते कि आप बीजेपी को वोट देते हो। सुनो, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू लाचार है। हिंदू हमेशा उम्मीद करता है कि कोई आएगा और हमें इस मुसीबत से उबारेगा। क्या है सनातन? सनातन जिसका ना आदि हो ना जिसका अंत हो। ऐसा क्यों है? मतलब आपको क्यों लगता है कि जय श्री राम का नारा एक पार्टी से जुड़ गया है? ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐसा बना दिया है। भैया 2 बच्चे पैदा करेंगे, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छे घर में शादी करूंगा, और बगल वाला 12-15 इसलिए पैदा कर रहा है कि वो भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ देगा। एक किताब ये बोलता है कि अल्लाह को जो ना माने और उसके सिवा जो भी लोग हैं जो मूर्ति पूजक हैं, मैं आ रहा हूँ उस पे। आपने कहा हिंदू, आपने कहा हिंदू राष्ट्र विचारों से बनेगा, सही है, आपने ये कहा ना। तो विचारों को भी कोई कैद कर रहा है, कोई रोक रहा है। अच्छा लगा के मजे कर रहे हो और जाति के नाम पे तुम्हारा शोषण हो रहा है। मैं बोलता हूँ अपोज करो। पॉलिटिक्स है क्या? जब तक अपोज नहीं है तब तक पॉलिटिक्स नहीं है। कि जो कोटा का पानी ढंग से पी लिया ना, वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। ये धरती एक युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र का। भगवान नंगा भेज देते हैं, लड़ो। कपड़े के लिए लड़ते हो ना, खाने के लिए लड़ते हो ना, घर बनाने के लिए लड़ते हो ना, तो अस्तित्व, जमीन, धर्म, सनातन, राष्ट्र, रक्षा, इसके लिए भी लड़ना बोलना सीखो। एक समय था जब हम महाभारत देखा करते थे, और जब वो टीवी पे धारावाहिक आया करता था तो आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर पूरे चाव से महाभारत, रामायण जैसे धारावाहिकों को देखा करते थे और सीखते थे सच और गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऐसे शब्द शायद हमने पहले तभी सुने हो जब हमने ऐसे धारावाहिक देखे हो, मगर आज वास्तविकता में धर्म की परिभाषा बदल गई है। आज देश में धर्म के मायने बदल गए हैं, मगर कुछ युवा हैं जिन्होंने धर्म का बीड़ा उठाया है और जन जन तक इसको पहुंचाने का उनका प्रण है, और उस प्रण पर वो इस पथ पर कैसे अपने प्रण को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो एक रास्ता है, उस रास्ते पर कई कांटे हैं, कई जगह फूल हैं, प्यार है, मोहब्बत है, तो नफरत भी है। हर चीज झेलकर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया सहारा है, उसे लेकर हम चलते हैं, मगर रास्तों में रुकावट तो आनी ही होती है, और वो रुकावट के लिए खेद है। मगर जब हम इस खेद के परे रुक जाते हैं तो रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, मगर आगे जाने के लिए उस खेद को खत्म करना पड़ता है और धर्म के बीड़ा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचना पड़ता है। तो आज हमारे साथ POV में एक खास मेहमान है, डॉक्टर प्रकाश सिंह, जो कि युवा हैं और धर्म का बीड़ा उठाए हुए हैं, मगर अपने जोशीले स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं और वीडियोस वायरल होती रहती हैं अक्सर सोशल मीडिया पे। अगर आज उनसे दिलचस्प बातचीत करेंगे, क्या कारण है, किस तरीके से वो इस चीजों को देखते हैं, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में स्वागत है POV में। पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं हर किसी गेस्ट के साथ कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, ये बताइए। जी, परमानेंटली तो मैं बिहार से हूँ, बिहार के छपरा जिला जी, और 2007 तक वहाँ रहा मैं।
उसके बाद क्या हुआ, फैमिली और ड्यू टू बिजनेस, उसके कारण क्या हुआ, हमें असम, पापा पहले से असम में रहते थे बट फैमिली साथ में नहीं रहती थी। फिर क्या हुआ कि मम्मी ने थोड़ा लड़ाई झगड़ा की। अब होता क्या है कि एक वो इमेज बना होता है, जैसे क्या होता है बिहार से जो भी लोग जाते हैं ना दूसरी स्टेटों में, तो वहां पे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा लड़का वहां काम करने गया, वहां अगर जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो वहीं पे रह जाएंगे। अगर वहां चले गए तो गांव के घर को कौन देखेगा। तो मम्मी ने खासकर हमारे पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी संघर्ष की, दादाजी से भी संघर्ष की। अब दादाजी का भी प्यार होता है ना घर पे रखना, तो ले जाकर वहीं से हमारी पढ़ाई का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो 2007 से लेकर और अभी तक वहीं पे फैमिली सारी हमारी वही। तो अगर आप बिहार से असम चले गए थे, असम चले गए, तो असम में कौन सी क्लास तक पढ़ाई की आपने? वहाँ पे तो वही 12th तक करने के बाद फिर कोचिंग, फिर उसके बाद कोटा चला गया। कैसे थे स्कूल में पढ़ाई में? स्कूल में तो ठीक ठाक, गुड स्टूडेंट। अच्छा, 10 में भी आपके 9.6 CGPA, 8 मतलब मेरा परसेंटाइल स्कूल का मतलब 94-95% रहा है। तो 90+ वाले तो बढ़िया होते हैं पढ़ाई में। ठीक है, लेकिन वो 10वीं का अलग, 12वीं में थोड़ा डगमग आ गया, ज्यादा अच्छे नहीं आया। बट ये था कि 11 में भी 91% रहा, और उसके बाद आपका इसमें 12 में थोड़ा है, नहीं बता सकता, निकल गया। मतलब डाउन हुआ थोड़ा सा। डाउन हुआ क्योंकि एक होता है ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। लोग सोचते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट से तो ज्यादा होता है, उसमें लोग ये क्यों भूल जाते हैं मेडिकल में मैथ भी है, फिजिक्स भी है। तो और खासकर आपने बायो से लेकर किया, और उसके बाद डेंटल लेकर, और यहाँ इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज में मैंने गाजियाबाद में यहाँ से खत्म करके, और उसके बाद एक क्लिनिक में भी काम कर रहा हूँ। तो कैसे शरारती थे स्कूल में? शरारती वो तो था, मतलब ऐसे मैं क्लास 5वीं से लेकर और लास्ट तक, जब तक स्कूल में था, जब गया था वहां पे, तो मैं हमेशा क्लास का कैप्टन ही रहा। मतलब एक होता है ना क्लास का मॉनिटर टाइप का, कोई रिप्लेस कर ही नहीं पाता था। अच्छा। क्योंकि होता क्या था, जहाँ एक साथ रहते थे तो मेरे 4-5 दोस्त, खास भाई लोग रहते थे, तो मैं हमेशा ऐसे उस टाइप में रहा। मतलब कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे होता नहीं कि लीडर यूथ टाइप का, कि स्कूल में भी आप एक ऐसे गुड वे में डोमिनेट कर रहे हो, लोगों को अच्छा बता रहे हो। डोमिनेट मतलब एक पॉजिटिव वे में, लाइक लीडरशिप क्वालिटी। और कॉलेज में भी वैसा ही रहा। फर्स्ट ईयर में आया तो इंटर्न्स के साथ बताइए ऐसा जो स्कूल का अभी तक याद हो। स्कूल का किस्सा, एक बार तो मोबाइल फंस गया था। कैसे? मतलब हुआ क्या था, लेके गए थे मोबाइल? नहीं, होता है ना कि बच्चों का होता था कि थोड़ा फोन ले जाओ, मोबाइल से फोटो खींच लो स्कूल का। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल लेकर तो चले गए। ये बात अभी तक मेरे घर वालों को भी पता नहीं, वो लेकर गया, अभी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा अंदर का बातें खोल देता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट से पता चल गया, टीचर को मोबाइल आया, उसने मांगा, फोटो खींचने को मैंने नहीं दिया। अब होता था कैमरा भी छोटा होता था, बैग से खींच लेते थे। और ये बात आपकी है 2011 की है। तब तो छोटे ही कैमरे होते। हाँ, 11 की बात थी। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब वो क्लास में पूरा चेकिंग हुआ, पूरा का पूरा स्टाफ आ गया, प्रिंसिपल, एचओडी, मतलब होते हैं स्कूल के सारे लोग आ गए। तो एक लड़का था, गांधीप नाम का लड़का था, वो एसएमईज था, क्योंकि वहाँ आसाम में तो एसएमईज, बोरो, मारवाड़ी, ये सारे लोग रहते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, क्लास में सभी का बैग चेक हुआ। तो मैंने एक लड़के को फोन दिया कि भाई इसको कैसे भी छुपा, और वो टीचर एंट्री कर चुके थे। उसका नाम शिवम मुझे, वो बलिया का था। उसने क्या किया, जिससे पूछा टीचरों ने, उसी के बैग में डाल दिया। अच्छा। अब दिमाग देखो, भगवान ने कैसा किस्मत खेला, जिसको पकड़ के टीचर ने पूछा उसी के बैग में डाल दिया। सबका बैग चेक हुआ, उसका नहीं हुआ, और मैं बच गया। क्या बात है। तो ये एक किस्मत वाला इंसिडेंट था। बाद में बचा, बताया नहीं, बहुत हंगामा हुआ। स्कूल से निकाला तो नहीं, मतलब होता ना कि सस्पेंड कर देते हैं 7 दिन के लिए, बच गया, बट बाद में टीचरों को पता चल गया। तो ये एक कहानी है जो हमेशा याद रहती है। और ऐसे तो कुछ टीचरों ने स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल? हाँ, कबड्डी प्लेयर, कबड्डी हमेशा। हमारे मतलब मैं 5 भाई हूँ, पांडव हैं हम लोग। बेटी के चक्कर में 5 भाई हुए हैं, झूठ क्या बोले। एक होता है ना, जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं, तो उनमें होता है कि बेटी चाहिए, बट ऐसे उल्टा होता है हमारे यहाँ ज्यादातर। हाँ, तो होता है बेटी के चक्कर में। अब मेरे में क्या है कि मेरी बुआ के बाद पापा की 2 बहन, अब बुआओं के बाद कोई हुआ नहीं। और हमारे में क्या हुआ, खानदान में बेटियों को थोड़ा ज्यादा मानते हैं। एक वो है नहीं, यत्र नरस्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में जो लिखा गया है कि जिस घर में देवी का वास होता है, उस घर में मतलब उपलब्धि या देव वास करते हैं, मतलब एक तरह से। तो हमारे घर में हमेशा से रहा है नारी को लेकर सम्मान, क्योंकि देखिए आपका चरित्र और कैरेक्टर अच्छा है ना, तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो, जो मेरा मानना है। आप मर्डर कर दो, आप मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, आई डोंट केयर,
तेरे बाबू दैट थिंग, आप जो करोगे आप वो झेलोगे, लेकिन आपका अंदर से कैरेक्टर अच्छा है ना, आप हमेशा समाज में रिस्पेक्ट पाओगे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मर्डर करके अपना कैरेक्टर, भाई वो क्राइम इज क्राइम, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट थिंग, बट कैरेक्टरफुल होना चाहिए। तभी तो राम को आदर्श मानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि ही इज अ बीइंग ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें क्या था कि 5 पहला भाई, दूसरे नंबर में तीसरा, चौथा, पांचवा, बेटी हुई नहीं। अब क्या कीजिएगा, तो फिर पापा ने भी बोला छोड़ो। तो कबड्डी में मतलब इन्वॉल्व रहते थे? कबड्डी हाँ, हम लोगों ने असम की तरफ से खेला हुआ है। अच्छा। असम में स्टेट लेवल तक खेले हुए हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं, अविनाश, अनूप, उन्होंने तो नेशनल यही दिल्ली में आकर खेला है उन लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं आगे करियर बनाने का क्यों नहीं? तो उसके बाद पास आउट हो गया ना। अच्छा। उसके बाद कोचिंग करने चला गया, मैथ छोड़ के मेडिकल ले लिया, तो सिलसिला चलता रहा। उस टाइम तो नया नया प्रो कबड्डी आया था, लोगों को तो ज्यादा पता ही नहीं होता था। और आज भी अपने देश में एक चीज है, जैसे अभी तो खैर लोगों का सोच बदल रहा है कि डांस कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, कोई ऐसा टैलेंट हो अपार्ट फ्रॉम आपके पढ़ाई, तो लोग सोचते हैं कि इसमें फ्यूचर नहीं है। आप एक बात बताइए ना, ड्यू टू सोशल मीडिया आज के डेट में, आज जैसे न्यूज चैनल ही होता है, आप अपना पर्सनल भी खोल के कमा सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, और आप एक अच्छा 10 से 12 जॉब करने वालों से ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। एक यूट्यूबर BMW ऑडी खरीद के घूम रहा है, 20 साल से नौकरी करने वाला कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं घूम रहा है। तो ये सोच अब लोगों को बदल रहा है। जिस चीजों में हमारी टैलेंट होती थी कभी कदर नहीं होती थी, वो मजाक बनाया जाता था। आज भी आप चले जाओ इंडिया में ऐसी ऐसी जगहों पे, आप रोड पे डांस करो, आपको लोग बोलेगा ये देखो नचनिया, ये उल्टा सीधा कमेंट, ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। आप गा रहे हो, ये देखो भीख मांग रहा है गाने के लिए, अरे भाई वो उसका टैलेंट है। और वही चीज सोशल मीडिया पे आज लोग कर करके मिलियन फॉलोअर ले लेकर सेलिब्रिटी की तरह बनकर महंगी गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं, तो वो लोगों को ठीक लगने लगा है। आपको बस स्टार्ट करना है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, स्टार्ट तो करो। टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सोशल मीडिया। बिल्कुल, ड्यू टू डिजिटल वर्ल्ड आज के डेट में हम उन लोगों को भी देख रहे हैं। आज के डेट में बॉलीवुड की जितनी सुंदर हीरोइनें नहीं है, उससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, लड़कियां। मेकअप ट्यूटोरियल दे देती हैं, डांसिंग सिंगिंग का टैलेंट है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये हंसने में थोड़ा फनी में लगेगा। आज के डेट में इतने, और उन लड़कियों को फिल्मों में मौका मिल रहा है, एल्बम में मौका मिल रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं कर रही ना। पहले लड़कियों क्या होता था, या तो लड़की पढ़ ली तो अपने से ज्यादा अमीर घर में शादी करवा दो, अमीर के साथ शादी कराने के चक्कर में बेटी को जहन्नुम में भेज देते हैं माँ बाप। अरे भैया बराबर इतना नहीं तो इतना होना चाहिए। बेटी को इतना भी बड़े घर में मत भेज दो कि आपको हक के लिए लड़ने के लिए, उसके लिए कुछ मांगने के लिए आपको गिरगिराना पड़े। ऐसे घर में शादी ब्याह करो जहाँ चोर से छाती चौड़ा करके बैठ जाओ, नहीं है तो मेरी बेटी घर में आएगी, तो नहीं रख सकता तो भाई क्या पता समाज में इस तरह क्या। तो ये सब चीज दे रहा है सोशल मीडिया, तो कहीं और चले जा रहे हैं थोड़ा की। तो बोलने का मतलब कि सोशल मीडिया काफी हेल्प किया है और लोग सेल्फ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। हम लोग भी आज 2-4 लोग अगर जानते हैं, अगर हम लोग कहीं बोले तो ड्यू टू सोशल मीडिया। वरना 2000 ये जब डिजिटल युग आया आपका 16 के पहले कहाँ कोई इतना एक्टिव था। आज 3-4 सालों में इतने लाखों चैनल्स बन गए, सब लोग सेल्फ अर्न कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज वहीं पे 10 साल में 10,000 सैलरी इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, लेकिन अब 5 साल दे दो सही से सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि तीसरे साल में ऑडी BMW खरीद के रख लो आप। सही बात है। तो ये है भाई साहब। तो आपने 12th के बाद जब वहां से निकले स्कूल से, तो आगे क्या करने का सोचा? कोचिंग मेरा वही था ना, मैथ तो था नहीं, तो फिर बायो लिया था मैंने उसको मेडिकल को लेकर। मैथ मतलब मेरा कभी ज्यादा इंटरेस्ट बना नहीं, झूठ क्यों बोलूं आपसे। और उसके बाद कोचिंग एलएन में किया हुआ, 2-3 साल वहां रहा। फिर उसके बाद जिस तरह से मास का डेंटल वेंटल लिया। तो आप कोटा भी रहे? हाँ कोटा में था। कोटा कैसी जगह है कोटा? कोटा तो देखिए अपने ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, घूमना चाहते हैं उसके लिए भी है। कोटा एक समुंदर है, मतलब एक बोला कहावत है कि जो कोटा का पानी ढंग से पी लिया ना, वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। अच्छा, अब इससे आकलन किस तरह से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसका। कोटा में क्या होता है कि जैसे मैं तो बात करूंगा 2013, 14, 15 फेज की बात करूंगा, उस टाइम लोकलों का प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होता है ज्यादा एक्साइटेड में ये कोटा जा रहे हैं। अब गार्जियन के मन में एक बात पता है क्या होती है कि हमने अपने बच्चों को एडमिशन करा दिया,
तो वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। हमने आईआईटी में एडमिशन किया तो इंजीनियर ही बन जाएगा। सुसाइड के केस क्यों होते इतने ज्यादा, कभी आप सोचते हो? मतलब कोटा जाना जाता है। हाँ, वहाँ इतना ज्यादा देखो पेरेंट्स का एक इच्छा होता है, आई अप्रिशिएट दैट, कि हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा, कौन पेरेंट्स चाहेगा मेरा बच्चा भिखारी बने, बेरोजगार बने? कौन चाहता है मेरा बच्चा अनसक्सेसफुल बने? कोई नहीं चाहेगा। माँ बाप तो पैसा, अब हमारे, मैं अपने पापा की बात करूंगा तो झूठ क्यों बोलो, इतना हमारा कभी उस तरह से बुरा हाल नहीं रहा, लेकिन पापा ने हमेशा बेस्ट किया। हम 5 भाइयों में पापा ने कभी भी किसी के लिए कोई कमी नहीं की। मतलब मेरे पापा तो ऐसे है ना, अगर 5 बोलो ना तो 10 भेजते हैं। आप सोचो, 5 तो 10 भेजते हैं। अगर 10 दिन लेट हो जाए ना तो उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे नंगे हो गए होंगे। मतलब नंगा इन द सेंस की मतलब उनके, तो इस तरह से पापा ने कभी नहीं, अपना भले ही कुछ सेक्रीफाइस कर दी हम लोग के लिए, हमेशा हमेशा सारे भाइयों को। तो वैसे ही हर पेरेंट्स भेजता है। अब नहीं हो पाता है किसी से तो क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं हो सकता है। वो सिंगिंग में अच्छा हो, जबरदस्ती उससे करवा रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा डांसर हो, टैलेंट कुछ और हो। तो ये जो टैलेंट की मार जो जा रही थी ना, वो अब उभर रहा है इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में। अब हो क्या रहा है, आप डॉक्टर होते हुए पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप इंजीनियर होते हुए आप डांसर सिंगर हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, व्हाटएवर यू थिंक यू आर डूइंग, उसके साथ साथ आप ये सब चीजें कर सकते हो। और हो सकता है कि इसमें ज्यादा नाम मिल जाए और इससे ज्यादा कमा रहे उससे। तो सोशल मीडिया को तो मैं हमेशा थैंक यू बोलूंगा। क्यों? क्योंकि देश में कहीं भी घटना हो जाए 5 मिनट के अंदर में आपके पास न्यूज आ जाती है। पहले महीना बाहर कोई, अरे भाई पता है 1 साल पहले वहां हुआ था, और आप वही बगल में पड़ोसी हो, हुआ था क्या भाई, कब हुआ था पता ही नहीं चलता है। बिल्डिंग में कोई मर जाए महीना भर पता नहीं चलता। कम्युनिकेशन तो फास्ट हुआ है, कम्युनिकेशन बहुत बहुत फास्ट हुआ है, और आने वाले टाइम में और युग आधुनिक होगा। तो ये चीज मैं सोशल मीडिया को क्रेडिट। तो आप कोटा रहे 3-4 साल रहे? नहीं, 3 साल रहा था मैं कोटा रहा। तो थोड़ा मेरा थोड़ा डाइवर्जन भी आया था, थोड़ा लड़कों में घूमना मिलना, इसके लिए पापा काफी नाराज भी रहते थे। मतलब हुआ ना वो लीडरशिप वाली कोई बात नहीं चल रही थी। कोटा फैक्ट्री वो देखा नहीं। अच्छा, क्योंकि जब वो आया था तो बोला कि उन कहानियों के हम ही तो हीरो हुआ करते थे। सच्चाई बता, मेरे दोस्तों के फोन आए थे वहां से, जितने लड़के बोले कहीं कहीं शारदा और तक बहुत सारे जीएस टाइप के छात्र नेता बने हमारे दोस्त। अच्छा, क्योंकि हमारे, वो हमें भैया भैया करते थे हमारे सर्कल वाले, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप हो जाता है ना उनके अंदर में। देखो नाम उसी का होता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। नेता वो नहीं होता है जो आगे चलता है, नेता वो होता है जो सबको साथ में लेकर और सबकी सुन के चलता है। मैं ही मैं तो मैं कैसे हो गया, नेता बना जाता है। नेता बनने की एक्टिंग नहीं की जाती है मेरे हिसाब से। मैं कपड़ा खरीद लूं, सूट बूट, वो क्या बोलता हूँ, नेताओं का ड्रेस पहन लूं, टोपी लगा लूं, इसका मतलब मैं नेता बन गया? नहीं, नेता अपने व्यवहार व्यक्तित्व से बना जाता है, अपने कर्मों से बना जाता है, ना कि ड्रेसअप से। तो इसीलिए मैं जहां भी बैठता हूँ बोलता हूँ नेता बनो, नेता बनने की एक्टिंग मत करो, जो मेरा मानना है। अच्छी लाइन है, बढ़िया। तो आप कोटा से फिर आगे क्या करने गए? कोटा से फिर वहां कोचिंग किया, नंबर वैसे ही आए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना सर्कल बदल गया भाई। ये जो बिहार टाइगर ये जो आते थे ना, कोटा फैक्ट्री में यूज हुआ होगा, वो हमें भैया भैया करते मिलते थे वहां पे चौराहे पे। अच्छा। हम उनसे भी अपर वाले थे। हम क्या करते थे बता रहा हूँ, गलत करोगे तो तुम्हारे राह का बाधा। वही चीज अब वापस से आ गया मेरे खून में, जो भी स्टार्ट हो गया। आप ये सोचते हो कि 10 लोग आपके साथ घूम रहे हैं और आप किसी कमजोर से हाथ से मोबाइल छीन लिए। वहां ये है कोटा में। अच्छा, जब आप सुबह सुबह बच्चे कोचिंग के लिए जाते थे, इवनिंग में लाइट कट जाते थे, 2-4 आए भाई फोन करने को देना, फोन आपने लिया, वो कुछ निकाल लेंगे ऐसा सामान कि आप डर जाओगे। और बच्चे क्या होते थे, नया कोचिंग करने गए वहां पे, अच्छा मोबाइल, उस टाइम मोबाइल भी उतने कहा, ग्रैंड वन उस टाइम भी बहुत बड़ी बात होती थी 14-13 के टाइम में। और सैमसंग की अच्छी फोन लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे, माँ बाप एक्सपेक्टेशन के साथ सब दे देता था। क्योंकि पेरेंट्स सोचता है ना कि हम कहीं 1 करोड़ खर्च करें मेडिकल में, उससे अच्छा है कि हम 2-5 लाख बढ़िया से खर्च कर दें अपने बच्चों के लिए। और वही बच्चों का शोषण वहां के कुछ लोकल्स, नॉट ऑल, कुछ लोकल्स, अरे हम है ना तेरे साथ, हम तुझे बचा लेंगे, अरे टेंशन क्यों लेता है, पढ़ाई लिखाई सब बन जाते हैं, कोटा आ गया बन ही जाएगा इंजीनियर। ये जब अफवाह और कानों में गलत चीजें डाल देते हैं ना, उससे डाइवर्जन हो जाता है। भाईगिरी टाइप, मैं हूं ना, ये वाला होता है ना मस्कुलिनिटी वाला, वो चीज एक फैक्टर मानता हूँ जो मैं भी झेला, लेकिन मैं दबा नहीं, मैं उभर गया उसमें। होता है ना, मैं वही तो होता है ना कि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप तलवा नहीं चाट सकते। तलवा चाटने का सेंस, आप ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकते। या तो तुम अच्छे हो तो बराबर बैठ के बात करो, या तो नहीं हो तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आप अगर बीच का रोड़ा बनोगे तो रोड़ा उखाड़ के फेंकना आता है हमें। सही बात है।
मैं 6 घंटे का ही डॉक्टर हूँ। मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा, मेरा प्रोफेशन अगर मेरी जान बचा लेगी तो मैं जिम क्यों जाऊंगा, मैं लोगों से दोस्ती यारी क्यों करूंगा। ताकत देखो, आप अच्छे हो, मेरा जो पर्सनल सोच है, आप अच्छे हो तो ये आपकी अच्छाई है कि आपके घर से संस्कार वैसा मिला है। आप अच्छा देख रहे हो क्योंकि आपके माँ बाप ने वो आंखों में वो चीज भरी है कि अब दुनिया को इस नजर से देखो, इस तरह से लड़कियों का सम्मान करो, इस तरह से लोगों का सम्मान करो। लेकिन ये दुनिया क्या आपकी जैसी है? दुनिया तो छल कपट का है। नहीं, एनसीआर में सरवाइव कर लोगे अच्छाई से। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, खासकर जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है और ये चीज अगर पहुंच रही है तो उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो तो आप लोगों पे तो छोड़ो, अपनी परछाई पे भी भरोसा मत करो कि वो परछाई आपकी है, क्योंकि हो सकता है वो बगल वाले का हो, वो आपके साथ कपट करने आया है। बच के रहो। क्यों सबको अपने बारे में सब सच बताना है? तो आप कह रहे हैं शहरों में भाईचारा खत्म हो गया। भाई मैं फिर सुनो, इसको आप अलग ले जा रहे हैं। भाईचारा खत्म नहीं, भाईचारा एक होता है फिर क्लब में जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पैसे खर्च कर रहा है, लड़ाई में आ रहा है, तभी तक भाई। मेरे पास ऐसे भाई हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं उनको साल में एक बार फोन ना करूं, 5-5 साल बाद भी फोन आता है। कुछ कुछ पुराने सेलेक्टेड हैं, अभी तो 2-4 भाई आपके साथ ही मेरे बैठे हुए, 10 साल बाद भी फोन करते हैं ना। क्या बोलते हैं पता है? प्रकाश भाई आप आज भी वैसे हो। तो मैं किन के लिए बदलूं? एक बात बताओ ना, मौसम हूँ भाई, क्लाइमेट हूँ जो बदल जाऊं 10-50 सालों में? भाई इंसान हूँ, अपना व्यक्तित्व। आप कैसे आदमी है जो हर 2 साल में बदल जाते हो? सही बात। कुछ लोगों का मैं देखता हूँ कि पढ़ने के लिए अमेरिका गए, कुछ लोगों को देखता हूँ ब्रिटेन गए, पढ़ लिख के आए, उनका लैंग्वेज बदल गया, एक्सेंट बदल गया, लोगों से बिहेव करने का तरीका बदल गया, और उसके बाद क्या करते हैं, और आकर जिन लोगों के साथ रहे उन्हीं को नीचा दिखाते हैं। तो तू ये पढ़ने गया था। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाया हुआ। एक गांव का लड़का रहता है, वो मान लो गांव में पढ़ता लिखता है, गांव में बड़ा होता है, मतलब थोड़ा बहुत। फिर क्या होता है, उसके घर मतलब उन्हीं सर्कल में रहता है, जैसे उसका एक्सेंट भी अलग है, बोलने का तरीका, रहने का तरीका। गांव का लोग तो गांव की सराउंडिंग में रहता है ना। वो बच्चा आ जाता है बाहर पढ़ने के लिए, उसके माँ बाप पैसे खर्च करके भेज देते हैं, वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाता है, वो पढ़ता लिखता है, अच्छे दोस्त बनाता है, उनके साथ सर्वाइव करने के लिए एक्टिंग करता है। आज के डेट में लोग फंसते कहाँ है पता है? एक्टिंग करने में। तुम्हारे पास 100 रुपया है ना, तो तुम बोलो मेरे पास 90 रुपया है, मेरी विचारधारा है। 1000 रुपया है तो बोलो 800 रुपया है। तुम क्या करते हो कि 100 की जगह 500 बोल देते हो और 1000 की जगह 5000 बोल देते हो, ये सो कॉल्ड फेक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। और बगल वाला दोस्त बोल देता है भाई तेरे पास तो 5000 है, उसमें से 2000 दे देना, और तुम्हारी औकात 1000 रुपए की है। उस औकात को बचाने के लिए तुम क्या करते हो, अपने किसी दूसरे दोस्त को फोन करके 1000 लेते हो, उसको बोलते हो मैं इस डेट पे पैसा दे दूंगा, फिर उधर दे दिए, इधर तुम्हारे पास आने तुम टाइम पे दिए नहीं, इधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए, खुद का कैरेक्टर और जमीर गिरा लिए। ऐसे फंस गए शहरों में। सच बोलो, कम बोलो तुम। हाँ, जो मेरी विचारधारा है। अब वो लड़का शहर से निकल के वापस गांव जाता है। अब सुनो वो लड़का क्या करता है, वो गांव जाता है, गांव में जाता है तो अपने ही लोगों का मजाक बनाता है। ऐसी बात करते हैं क्या, ऐसे रहते हैं क्या, ऐसे पहनते हैं क्या। मतलब जिस सराउंडिंग में वो रहा, जिस सराउंडिंग से बाहर निकल के वो जिस जगह में सीखने गया, वो ये भी तो कर सकता था कि वो आकर शहर के बारे में बताए कि शहर में इस तरह से रहना चाहिए, शहर में आप इस तरह से फंस सकते हो। तो ये क्या करता है, वो बड़ा बनने लगता है, टाई कॉलर, यहाँ हाफ पैंट और बनियान में घुस के फैक्ट्रियों में काम करता है 10-15 हजार के लिए, और वापस सेंट वेंट पाउडर लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर अपने गांव के स्टेशन पे उतरता है और उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाता है जिससे वो निकल के वहां आया है। ये हिपोक्रेसी आज के डेट में देश, जिसका मैं विरोध करता हूँ। बी द रियल मैन। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे व्यक्तित्व किसी भी सर्कल में रहो, सच बोलो ना। झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। एक ही बार बोल दो ना, भैया आपने 500 बोला, भाई मेरे पास 500 रुपये 400 है, 200 का मुझे खर्चा पड़ेगा, तू 200 चाहिए तो बता, बोल दो भाई। छोटे बच्चे रहोगे उसकी नजर में बुरा बनने से, और वो तुम्हारे डूब गए तो डूब गए भाई, जो भी है। तो ये सब जो मेरा मानना है, जो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो कोटा पे थे हम, वहां से आ जाते हैं। तो आगे आपने मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू की? हाँ, तो वहाँ के बाद वो खत्म हुआ। उसके बाद एक क्लिनिक है, वहाँ नाम नहीं बता सकता, मतलब वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी जल्द एक हॉस्पिटल लूंगा। आप दिल्ली में ही काम कर? हाँ, मैं यहीं पे। दिल्ली में कब आ गए? मतलब दिल्ली यहाँ पे 9 सितंबर, दिल्ली मतलब एनसीआर में ही अपना ये इंदिरापुरम में। तो ये आपका सितंबर अक्टूबर के टाइम आया था 16 में। आज 8-9 साल हो गए।
अब हॉस्पिटल के चक्कर में लगा हूँ, मे भी अच्छा ही मिलेगा। तो कैसे सोशल मीडिया पे कैसे आप आए और किस तरीके से जो आज आप बातें करते हैं हिंदुत्व को लेके, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली पता है क्या, ये सब चीजें ना जैसे सोशल मीडिया पे तो मुझे 1 साल हो गए। 18 जून पे पिछले कुछ दिन पहले ही मेरा साल पूरा हुआ था। अच्छा। मैंने लास्ट ईयर 16 जून को एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, वो फिल्म देखा था मैंने। मेरी आत्मा इतनी आहत हुई ना कि मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला यार, धर्म के बारे में, देवी देवताओं के कैरेक्टर के बारे में ये जो दिखा रहे हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये एक्चुअली पैसा कमाने के चक्कर में हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं। इससे अच्छा तो साउथ की इंडस्ट्री है, थोड़ा सा दिखाते हैं, सम्मान तो दिखाते हैं। आप मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करो। मैं बोलता हूँ मेरे सोच के हिसाब से गो टू क्लब, बार, व्हाटएवर ड्रेसिंग सेंस यू हैव, आप पहनो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी के कपड़ों से, किसी के क्या खाने पीने से, किसी के क्लब बार जाने से मैं उसका कैरेक्टर का डिसाइड नहीं कर सकता। मेरे बोलने का मतलब है कि अपने संस्कृति का सम्मान करो। भारत संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है। इतने साल से तो नोचे जा रहे हैं, अब भी ना बचे तो क्या बचाएंगे आने वाले टाइम में? नाश कर लें। एक देश बचा है, हटाओ बीजेपी कांग्रेस। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, इस पे आता हूँ, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो आदि पुरुष फिल्म देखा, इन्होंने फुल कैरेक्टर गलत दिखाया, मेरे को गुस्सा आया। सीपी में वहाँ डिबेट चल रहा था, कैरेक्टर से ज्यादा दिक्कत मतलब मेरे को था कि राम जी के कैरेक्टर को गलत दिखाया, कहानी को ही गलत दिखा दिया ना। बाद में वो ओम प्रकाश, क्या नाम था उसका, वो जो मनोज मुंतशिर कुछ था, उसने बोलता है कि हमने एक कहानी बनाई रामायण से रिलेटेड। कल तो तू बोल रहा था कि सीट छोड़ दो सिनेमा हॉल में, राम जी के लिए हनुमान जी आएंगे। हमने सीट छुड़वाई, आसाम में भी भैया ने मेरे छुड़वाए थे, अगले दिन ही सारा शो कैंसिल करवाना पड़ा कि हम ना दिखा रहे, क्योंकि प्रचार उसका किया जाता है जिससे अच्छा मैसेज जाए। आप वो फिल्म दिखा सकते हो? आप खुद बताओ। आप अगर एज ए बीइंग हिंदू हो तो क्या आपको बेसिक पता होगा ना राम जी के कैरेक्टर के बारे में, हनुमान जी के बारे में? तुम दिखा रहे हो कि रावण आया, उठा के माता सीता को ले जा रहा है और राम जी देख रहे हैं। अरे जो राम ये तिनका से इंद्र के पुत्र जयंत को ब्रह्मास्त्र बना के मार देते हैं, जिसने माता सीता को बस एक कौवे के रूप में वो मार दिया था, एक चोंच मार दी थी, जो राम तिनका से ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उस रावण में इतना बल है। रावण को ग्लोरीफाई करो, डेट इज गुड, बट राम की महानता क्यों तुम कम कर देते हो? आप वो आदमी के सामने वो ले जा रहा है रावण, और वो छोड़ देंगे, वो धरती फोड़ देते राम जी के पावर के। राम जी, मैंने बड़े बड़े डिबेट किए राम जी के बारे में। आज के डेट में लोग क्या करते हैं पता है? बगल वाले को हिंदू प्रूफ करने के लिए, भैया तुम हनुमान चालीसा सुना दो, तुम 4-5 श्लोक सुना दो, तुम मंत्र सुना दो। अरे भाई, वो 2 साल पहले ही उसकी आत्मा जगी है, वो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहा है। वो स्कूल, आप कन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का है, फैमिली एनवायरनमेंट वैसा है नहीं, वो तुमको कैसे बड़े बड़े श्लोक बताएगा? वो तो पढ़ रहा है। आजकल अब आप ही से डिबेट चल रहा है, आप बोलते बोलते बोल दीजिएगा भाई साहब बड़े हिंदू बन रहे हो, 5 श्लोक सुनाओ गीता को, तो मैं तो सुना दूंगा, आप पूछना मैं सुना दूंगा, लेकिन बगल वाला को ना आए, फिर क्या उसका हिंदुत्व और हिंदू गलत हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा? नहीं भाई साहब, वो सीख रहा है। दूसरे धर्मों में उन चीजों को बचपन से कान में डाल दी जाती है। हिंदू का बच्चा जैसे मंदिर पूजा पाठ की बात करता है, घर वाले ही थप्पड़ मारते हैं, बनाया हिंदू बनने के लिए, पढ़ाई लिखाई करो, ये भक्ति और पूजा पाठ करने से कुछ नहीं माना। तो ये उस बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ऐसा हम करेंगे तो हमारा नहीं होगा। धर्म को क्यों आप गलत साबित करने में लगे हुए? इसीलिए मैंने बोला था, और वहीं से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। आप धर्म पे आते हैं, क्योंकि बोलना स्टार्ट किया, फिर मैं रुका ही नहीं, रुकने ही नहीं है, फिर राजनीति घुस गई। क्योंकि जहां आप जय श्री राम बोल दो तो लोग बिना बात के बोल देंगे कि बीजेपी को वोट देता है। मैं बता रहा हूं, आप भले ही कांग्रेस को वोट दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो, आप बीच चौराहे पे खड़ा हो, जय श्री राम, ये देखो एग्रेसिव हिंदू, ये देखो हिंदुत्ववादी हिंदू।